नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी स्वस्थ एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करें और जो भी आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, सन 2014 से ही पता था कि मोदी सरकार में टैलेंट की कमी है, लेकिन प्रतिभा का ऐसा अकाल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं दिख रहा है जो कुशलतापूर्वक काम कर रहा हो। इस कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार का कोई अता पता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं जानते कि उनका श्रम मंत्री कौन है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिसड्डी साबित हुए हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब। हालांकि पीयूष गोयल साहब को शुरू में बड़ा ही प्रतिभावान और कुशल मंत्री या नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और आपको याद होगा, जब अरुण जेटली बीमार पड़े थे तो उन्हें वित्त मंत्रालय का भार भी दे दिया गया था, वो वित्त मंत्री भी बन गए थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दरअसल वो कद जो उस समय उनका बड़ा बना था वो उस कद के लायक नहीं थे। कहा जाता है कि काबिलियत की असली परीक्षा तब होती है जब कोई समस्या सामने आती है, कोई चुनौती आती है। और अब एक चुनौती पीयूष गोयल साहब के सामने आई थी कि वो देश भर में जहाँ जहाँ लाखों की तादाद में मज़दूर फंस गए हैं उनको सकुशल सुरक्षित उनके घर में ट्रेन के ज़रिए पहुँचाएं। लेकिन इस चुनौती को निभाने में वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। कदम कदम पर उनकी असफलताएं नज़र आ रही हैं। और अब तो एक सरकारी रिपोर्ट ही बता रही है, आरपीएफ के जवान ही बता रहे हैं, उनका डाटा बता रहा है कि करीब 80 लोगों की मौत ट्रेन यात्राओं के दौरान इस एक महीने के अंदर हुई है। रेल मंत्रालय तो इन मौतों को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। अभी एक दिन पहले ही कहा गया था कि 8-9 मौतें हुई हैं इन यात्राओं के दौरान, और वो भी भूख की वजह से नहीं हुई हैं, बल्कि वो किसी तरह की बीमारी उनके अंदर थी, उस वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 80 लोग मरे हैं और उनके रिकॉर्ड हैं उसके पास, और इतने लोगों की मौत जाहिर है कि बीमारी की वजह से नहीं हुई होगी। जाहिर है कि उन्हें समय पर खाना पानी नहीं मिला है और डिहाइड्रेट हुए होंगे, भूखे रहे होंगे, इसकी वजह से वो मरे हैं। साफ है कि सभी नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग भूख से प्यास से मरे होंगे। ऐसे यात्रियों के बयान आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, जो कह रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन की यात्राओं के दौरान उन्हें 1 या 2 वक्त का भोजन दिया गया और 2-3 बॉटल पानी दिए गए। अब इतनी भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 42, 45, 47 डिग्री सेल्सियस जा रहा हो और उनको खाना पानी ना मिले तो क्या होगा? मौतें ही होंगी, और वही हो रही हैं। मगर पीयूष साहब का जो मंत्रालय है वो अभी भी अड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि उनका मंत्रालय भोजन पानी सब इंतज़ाम कर रहा है, और जाहिर है कि वो झूठ बोल रहा है। और इस तरह के झूठ वो लगातार बोलते आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा झूठ उस समय बोला था, ये कह के कि जो रेलवे से मज़दूर वापस जा रहे हैं उनका किराया केंद्र सरकार दे रही है। बाद में पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि 85% केंद्र सरकार दे रही है और 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। बाद में पूरा का पूरा किराया उन्होंने राज्य सरकारों के मत्थे मढ़ दिया। लेकिन तब तक लाखों मजदूर अपनी जेब से किराया लगाकर अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे, और ये पैसा उनके पास था नहीं। 2 महीने के बंदी की वजह से वो पूरी तरह से खाली हो चुके थे, और उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से किससे उधार लेकर, कर्ज लेकर और ये किराया चुकाया था। तो जाहिर है कि पीयूष गोयल साहब गलत बयानबाजी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि राज्य सरकारों के मत्थे ये सब मढ़ दिया जाए। अब इसी झूठ के कारण उनकी सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई, और ख़ास तौर पर तब ज़्यादा किरकिरी हुई जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि इन मज़दूरों का यात्री किराया उनकी पार्टी देगी। हंगामा मच गया
और उसके बाद फिर सरकार बहुत डिफेंसिव हो गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो अभी सुनवाई हुई है उसमें भी स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार किसी का कोई यात्रा किराया नहीं दे रही है। इस बारे में उसने झूठ बोला और कन्फ्यूजन फैलाया। लगता है कि झूठ बोलना और झूठे आंकड़े देना पीयूष गोयल साहब का असली टैलेंट है। उनमें यही असली टैलेंट है कि कितना अच्छा और कितना ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, आंकड़ों को कैसे झूठे आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अब देखिए कि इस बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि ट्रेनें अपने गंतव्य से भटक रही हैं या जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रही है। बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कि 1-2 ट्रेन के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट आई, खबरें आई, तो पता चला कि 1-2 नहीं 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई थी, दूसरी जगहों पर पहुंच गई थी और फिर वहां से फिर मज़दूरों को अपने प्रदेश में ले जाया गया। तो सोचिए संसाधनों की कितनी बर्बादी हुई और उन मज़दूरों की क्या हालत हुई होगी जो इतने दिनों तक सफ़र में रहे होंगे और पता नहीं उस सफ़र के दौरान सरकार ने, उनके मंत्रालय ने खाने पीने का कितना इंतज़ाम किया था। उनका एक बड़ा झूठ तो ये भी था कि वो ऐलान कर रही थी कि 500 ट्रेन मज़दूरों के लिए तैयार खड़ी हैं और जैसे ही राज्य सरकार चाहेंगी वो उनको मुहैया करा दी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वो दावा करते रहे, घोषणाएं करते रहे, ट्वीट करते रहे, लेकिन जब राज्य सरकारों ने ट्रेन मांगी तो उन्हें उतनी ट्रेन दी ही नहीं गई। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हमने 40 ट्रेनें मांगी थी, हमें 14 ट्रेनें दी गई। बाद में वो झगड़ते रहे, लेकिन सच्चाई तो सामने आ चुकी थी। उनके नकारेपन का एक और उदाहरण ये देखिए कि बहुत ही कम संख्या में चल रही ट्रेनों को भी वो सही समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचा सके। आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि ट्रेनें 10 से लेकर 72 घंटे लेट तक अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच रही। कुछ ट्रेनों के बारे में तो ये भी आया कि 9-9 दिन में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंची है। तो ऐसे समय में जब बहुत कम ट्रेन चल रही थी तो ये ट्रेनें तो अपने सही समय पर पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन जाहिर है कि पीयूष गोयल साहब ने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। एक योजना होती है और उसके आधार पर काम करने का एक तरीका होता है, लेकिन वो पीयूष गोयल साहब ने नहीं किया था, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मच गई। कई जगह तो घोषणाओं के बाद ट्रेन कैंसिल हुई और मज़दूरों में आपसी टकराव भी हुआ, उपद्रव हुआ और कुछ जगह हिंसा भी हुई। और इसी चक्कर में आप देखिए कि लगातार देरी होने की वजह से बहुत सारे मज़दूरों की मौत इस वजह से भी हुई, क्योंकि वो जितने समय में पहुंचना चाहिए था, जितने समय का राशन पानी का उनकी जेब में पैसे होंगे उस हिसाब से वो चले होंगे, वो नहीं हो पाया, इसलिए उनकी मौत हुई। असल में पीयूष गोयल साहब की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बहुत बड़बोले हैं और बहुत झूठ बोलते हैं। और कोरोना संकट के समय भी एक मंत्री के तौर पर दायित्व निभाने के बजाय वो राजनीति करने में लगे थे। वो लगातार उन राज्यों को निशाना बना रहे थे जो बीजेपी शासित नहीं हैं। वो उनसे टकराव मोल ले रहे थे और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेन की मांग नहीं की, वो मज़दूरों को नहीं भेज रहे वगैरह वगैरह। उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया हुआ है, महाराष्ट्र को निशाना बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ को निशाना बनाया हुआ। तो इस तरह से वो उन राज्यों की बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ सबसे ज़्यादा मज़दूरों को आना था वहाँ किस तरह से अफरा तफरी मची है, वहाँ के लिए ट्रेनें समय पर नहीं मिल रही हैं, वहाँ की राज्य सरकारें किस तरह से अपने काम करने में नाकाम साबित हो रही हैं। उन्होंने सोचा था कि राज्य सरकारों पर ये दोष मढ़ देंगे तो हमारी जो नाकामियां हैं वो छिप जाएंगी। तो ये पीयूष गोयल साहब ने इन 2 महीनों के अंदर अपनी नकारे, बल्कि कहना चाहिए कि 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 मई से ही ट्रेनें शुरू हुई हैं, 1 महीने के अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके बारे में जो धारणाएं बनाई गई थी कि वो बहुत टैलेंटेड मंत्री हैं, नेता हैं और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करना जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी पोल खुल चुकी है और वो साबित कर चुके हैं कि इस सरकार के सबसे नकारा मंत्रियों में से एक हैं। ये पूरी
रेल व्यवस्था 1 महीने में एक्सपोज हो गई है। ख़ास तौर से मज़दूरों ने जो भुगता है इस 1 महीने के अंदर, श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम पर जिस तरह के उनके साथ सलूक किया गया, उनको ले जाने में, छोड़ने में, देरी करने में, ये सब बताता है कि पीयूष गोयल साहब एक बहुत ही नकारा किस्म के मंत्री हैं और उनसे बड़ी चैलेंजेस नहीं संभलने वाले हैं। अब ये प्रधानमंत्री को सोचना है कि ऐसे मंत्री को इतना बड़ा दायित्व देना ठीक है कि नहीं। उन्होंने एक बड़ी लंबी चिट्ठी देश के नाम आज लिखी है और उसमें अपनी सरकार की बड़ा बखान किया है, उनकी उपलब्धियों का बड़ा बखान किया है। उस पत्र में हालांकि उन्होंने 4 लाइन इन लाखों मज़दूरों के बारे में नहीं लिखा है जो इतनी पीड़ा से गुज़र रहे हैं। बहरहाल, लेकिन उन्हें अपनी अगर सरकार की चिंता है, उसकी छवि की चिंता है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इस तरह का रेल मंत्री इतने बड़े देश को संभाल सकता है या अभी उसके और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसे एक जूनियर मंत्रालय में, जूनियर मंत्री के तौर पर किसी मंत्रालय में रख के अभी ग्रूम किया जाना चाहिए, उनको अनुभव हासिल करने का मौका देना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर मोदी सरकार की भी विफलता है, क्योंकि जब एक मंत्री एक नाजुक मौके पर विफल होता है तो पूरी सरकार की छवि खराब होती है, और वो हुई है। इस दौरान पूरे मोदी सरकार की छवि पर बट्टा लगा है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।